नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पंथ में। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, मैंने सीटेट को पास करने के लिए आपको एक रणनीति बताई थी, जिसमें अब मैं आपको विषयवार रणनीति साझा करने जा रहा हूँ। देखिए, जो मैंने आपको बताया है, जो भी साथी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उस तरीके से अगर आप रणनीति बनाते हैं, तैयारी करते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप सीटेट आसानी से क्रैक कर जाएंगे और लगभग लगभग 110 प्लस से अधिक आपका स्कोर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ये देखिए, सीटेट एग्जाम हमारा फैक्ट बेस्ड एग्जाम नहीं है, ये हमारा थिंकिंग बेस्ड है। इसमें हमें हर चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा। देखिए, तैयारी से जुड़ी जो भी महत्वपूर्ण बिंदु आपके लिए होते हैं, छोटी छोटी बातें मैंने आपको सारी बातें बता रखी हैं। और देखिए, इसके साथ ही साथ जो आपको स्टडी मटेरियल जरूरत पड़ता है वो ऑनलाइन आपको किस तरीके से मिलेगा, जैसे कि हमारी जो एनसीईआरटी किताब है जो कि आपको हर कीमत पर पढ़नी है, वो आपको ऑनलाइन पीडीएफ कैसे मिलेगी, किस तरीके से पढ़नी है, मैंने सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने बताया है कि जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो आपको किस तरीके से मिलेंगे पीडीएफ में। 2011 से हमारा जो अब तक एग्जाम हो चुके हैं उन सभी के प्रीवियस ईयर आपको किस तरीके से मिलेंगे, तो चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए, मैंने आपको रणनीति बता दी थी, फिर काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आ रहा था कि एक बार विषयवार रणनीति पर भी चर्चा कर लिया जाए। तो देखिए, सीडीपी को ही मैंने पहले क्यों चूज किया। देखिए, जो आपके ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, ये 30 मार्क्स की ही नहीं, ये आगे की भी आपकी तैयारी करवाएगा। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में जो आपकी पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपकी जो सीडीपी की जो पेडागोजी होती है उसी से ही रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आप ये मत समझिए कि आप ये 30 मार्क्स की तैयारी करें, आगे आपको अन्य सब्जेक्ट में भी पेडागोजी इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है जो आपका स्कोर 30 में 30 बना रहे। देखिए, काफ़ी सारे लोगों का स्कोर रहता भी है 30 आउट ऑफ 30। देखिए, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है सीडीपी के सेक्शन में तो सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझना होगा। सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छी तरीके से समझना होगा कि हमारा कौन सा टॉपिक से कितना ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारा क्या कुछ पूछा जाता है। देखिए, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को सिलेबस पता हो, लेकिन जिनको नहीं मालूम है तो वो ज़रूर देख लीजिए। तो आइए समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिलेबस। तो देखिए, सीडीपी का आपका कुछ इस तरीके से सिलेबस है। देखिए, बाल विकास आपका 15 मार्क्स का आता है, यानी कि इसमें आपको जो है 15 प्रश्न आपको मिलेंगे। बाल विकास से संबंधित जो टॉपिक है आपका, उसमें आपको 15 प्रश्न मिलेंगे। और देखिए, समावेशी शिक्षा से आपके 5 मार्क्स का आता है। और जो हमारी पेडागोजी यानी कि शिक्षण शास्त्र, इससे हमारा 10 मार्क्स का आता है। तो ये टोटल हमारा होता जाकर है 30 मार्क्स का। तो देखिए, कुछ सीडीपी में आपका इस प्रकार से ये सिलेबस है। बाल विकास हमारा 15 मार्क्स का पूछा जाता है। समावेशी शिक्षा हमारे 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आते हैं। पेडागोजी से रिलेटेड हमारे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो समावेशी शिक्षा है, इससे प्रश्न आपका सिर्फ सीडीपी में ही नहीं, अदर्स सब्जेक्ट में भी आपका ये पूछा जाता है। देखिए, सबसे इजी टॉपिक है आपका जो ये 5 मार्क्स का आता है। एक अकेला टॉपिक सबसे इजी टॉपिक है, इसमें पांच पांच जो क्वेश्चंस है वो आसानी से आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा हमको समझना होता है। समावेशी शिक्षा का अर्थ ही है सबको समान शिक्षा प्रदान करना। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आसानी से ये 5 मार्क्स का इसके जो क्वेश्चंस है वो आसानी से आप कर लेंगे। और देखिए, बाल विकास ये भी आप अच्छे से पढ़कर जो अगर चाहेंगे तो आप 15 में 15 क्वेश्चंस इसके बिल्कुल सही कर सकते हैं। तो देखिए, अगर देखा जाए तो जो हमारा ये 20 मार्क्स है ये तो हम आसानी से ला सकते हैं, लेकिन हमको दिक्कत कहाँ होती है, जो ये हमारा पेडागोजी है 10 मार्क्स की, इसको ही लाने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होती है। इन काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो तैयारी करते हैं उन्हें पेडागोजी ही कम समझ में आती है। तो देखिए, अगर जो सीडीपी की जो पेडागोजी है ये आप पढ़िए तो बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपको क्वेश्चंस अदर्स सब्जेक्ट में भी मिलेंगे। तो पेडागोजी बहुत अच्छे से तैयार करिए आप। और देखिए, पेडागोजी आपको किस तरीके से पढ़नी है, किस तरीके से आपकी पेडागोजी मजबूत होगी। देखिए, जितना आप प्रीवियस ईयर से लगाएंगे पेडागोजी आपकी उतनी ही मजबूत होगी, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके नहीं पूछे जाते, थोड़े से हमारे थिंकिंग बेस्ड इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे उतने ज़्यादा ही आप इसमें
मजबूती पा लेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, नोट से या कोई भी किताब से पढ़ रहे हो, जिससे भी पढ़ रहे हो, तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से चलना है, यानी कि पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वही आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए 20 मार्क्स तो ये आपके आसानी से आ जाएंगे, और अगर पेडागोजी आपकी बहुत कमजोर है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ जाती है, लेकिन तब भी आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे, अगर मेहनत करेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 में 10 मार्क्स आप ले आएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं चूकते हैं, तो मान लीजिए आप 2 या 3 क्वेश्चंस गलत कर देंगे, तो यकीन मानिए कि आप 7 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही कर देंगे। और तब भी अगर आप इस तरीके से बताई हुई रणनीति से तैयारी करते हैं, तो 27 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। आप 100% श्योर मानिए कि 25 प्लस मार्क्स आपके जरूर से जरूर आने हैं, अगर आप 2 से 3 क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। हालांकि गलत होने की कोई भी चांसेस नहीं है, अगर आप अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर्स लगाएंगे, इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे जो पेडागोजी के टॉपिक्स हैं, तो बहुत आसानी से आप 30 में आउट ऑफ 30 मार्क्स कर सकते हैं। और देखिए, अच्छी तरीके से आपको पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आपकी अदर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस बनेंगे। समावेशी शिक्षा से भी आपसे अदर सब्जेक्ट में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और देखिए, आगे मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चन हर वर्ष जरूर आना है, जो ये बाल विकास के आपके टॉपिक हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब सारी बातें समझ में आ रही होंगी। जो हमारा 10 मार्क्स का है, बस अभ्यर्थियों को इसमें ही ज़्यादा चिंता होती है, तो इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। देखिए, जो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे एनसीएफ हमारा हो गया, एनसीएफ हमारा 2005 हो गया, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, और हमारा हमारा आरटीई हो गया, और देखिए इसके अलावा हमारा एनईपी हो गया। अगर ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, तो पेडागोजी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। और देखिए, एनसीएफ 2005 के जो 5 बिंदु है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पेडागोजी समझने के लिए। तो आप ये कुछ ऐसे ये टॉपिक्स हैं, एनसीएफ 2005 हुआ, हमारा आरटीई हुआ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुआ, इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं। तो अगर आप ये अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो पेडागोजी आपको समझने में कोई ज़्यादा खास दिक्कत नहीं होगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए, अब ये विषयवार रणनीति हो रही है, मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं आपको 15 से 20 टॉपिक्स बताऊंगा पूरे सीटेट के लिए, और वो आपको पूरी तैयारी के दौरान तैयार करने हैं। उनसे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, और सीटेट आसानी से आप क्रैक कर लेंगे। तो देखिए, सिलेबस तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला हमारा तैयारी करने के दौरान हमें ये बातें समझनी हमारी बहुत जरूरी थी कि हमारा कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, किसका कितना वेटेज है, हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। तो उम्मीद है मेरी बताई हुई बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी। देखिए, ये बाल विकास आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। काफ़ी सारे साथी जो नए होते हैं, उनको बस पेडागोजी तैयार करने में दिक्कत होती है। तो देखिए, जो मैंने आपको अभी टॉपिक्स बताए, एनसीएफ 2005, आरटीई, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, अगर ये आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, तो पेडागोजी यकीन मानिए आप आसानी से निपटा ले जाएंगे। तो उसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मान लीजिए, अगर आप बहुत ही कमज़ोर है, लेकिन फिर भी आप 10 में कम से कम 7 क्वेश्चन तो आप आसानी से सही कर ही ले जाएंगे, तो फिर भी आपका स्कोर 27 हो जाएगा। लेकिन प्रीवियस ईयर तक अच्छे से लगाएंगे, आप समझेंगे पेडागोजी, देखिए थिंकिंग बेस्ड है, तो आप 10 के 10 मार्क्स बिल्कुल इसमें आसानी से कर सकते हैं। तो टोटल आपका स्कोर 30 मार्क्स हो जाएगा आउट ऑफ 30। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप 30 में 30 स्कोर कर ले जाएंगे। और देखिए, अभी मैं बताऊंगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको, जिनसे हर वर्ष उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन प्रश्न आते हैं, मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अब देखिए, अगर बात की जाए सीडीपी के आपके सेक्शन की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं, देखिए प्रिपेयर तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा करना है, लेकिन अगर देखा जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप मान लीजिए पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो देखा जाए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके, जिनसे आपके अधिक से अधिक क्वेश्चंस बनते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक्स हैं आपके, तो पियाजे, बैगोस्की, कोहलबर्ग, इनसे आपके सीडेट के एग्जाम में हर वर्ष मिनिमम, यानी कि कम से कम 2 तो प्रश्न पूछे ही पूछे जाने हैं। ये 101% श्योर है, यानी कि अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इनसे आपको 2 क्वेश्चंस 101% श्योर आपको मिलेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है, तो पिछले वर्ष जो हमारे सारे प्रश्न पत्र हुए हैं, वो आप सीटेट के एग्जाम पेपर्स आप आसानी से उठाकर देख सकते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल भी अभी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये जो आपका एग्ज़ाम है, जो 2023 अगस्त 20 अगस्त को आपका सीटेट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था, उसमें आपके देखिए बैगोस्की से कितने क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, आपका
ये क्वेश्चन नंबर 5, ये शायद क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका 24, यानी कि कुल 3 क्वेश्चंस इस सिर्फ आपके बैगोस्की से रिलेटेड सीडीपी में आपके पूछे गए हैं। तो देखिए आप समझ ही गए होंगे ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इससे जब आपके 3 क्वेश्चंस आए हैं, देखिए मिनिमम मैंने 2 बताए थे, मैक्सिमम भी आपके 3-4 वो आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार पियाजे और कोहलबर्ग से भी आए हैं। देखिए आगे आपके 2 क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ ये सीडीपी ही सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद आइए देखते हैं। अब देखिए ये आपके पियाजे से, ये देखिए आपके पियाजे से 2 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि देखिए आपके पियाजे, बैगोस्की और कोहलबर्ग से टोटल 7 क्वेश्चंस आए। 3 क्वेश्चन आपके बैगोस्की से, 2 पियाजे से, 2 कोहलबर्ग से। तो सिर्फ सीडीपी सेक्शन में ही आपके 30 में 7 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से आए, यानी कि ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ये अब तो आप समझ ही गए होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और इससे आपके मिनिमम 2 क्वेश्चंस आने ही आने हैं, बल्कि बढ़ सकता है लेकिन आपका घट नहीं सकता। आप कोई भी प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पेपर हुआ है वो आप देख लीजिए, हो सकता है 1-2 का वेटेज इधर उधर हो जाए, लेकिन मिनिमम आप 6 मानकर चलिए कि 6 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो देखिए 7 मार्क्स की तो ये आप जो है तैयारी आपकी, ये मान लीजिए, यानी कि एक अगर क्वेश्चन हटा भी ना तो 6 मार्क्स की आपकी ये तैयारी आसानी से हो गई। एक टॉपिक आपको 2-2 मार्क्स दिलाएगा। और देखिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे आपके पेडोलॉजी रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और देखिए सिर्फ सीडीपी में ही कि कितने इंपॉर्टेंट है ये तो आप समझ ही गए होंगे। और देखिए ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ये आपको तो तैयार करने ही करने हैं, मतलब ये आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं। इनसे रिलेटेड हर बर्थ क्वेश्चन आया है और आएगा भी, आपके आगे एग्जाम में क्वेश्चन आपको जरूर इनसे देखने को मिलेगा। इन टॉपिक से, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है या उससे ज़्यादा, यानी कि एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये आपके, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ने हैं। ये साथ ही साथ सीडीपी और अदर सब्जेक्ट में भी आपको ये काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। तो इसलिए सीडीपी बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपके आगे जो अदर सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके पेडोलॉजी में इनसे बनते हैं। तो काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि इससे आपके कितने मार्क्स का लगभग क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने बताया, देखिए 2023 में आपके लगभग इन 3 टॉपिक से ही 7 मार्क्स के आए। ठीक है, इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट विकास की अवधारणा और इसका सीखने के साथ संबंध और विकास के सिद्धांत, लगभग 2-3 क्वेश्चंस आपको इससे आपको देखने को मिलेंगे, 100% श्योर है। और देखिए इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन जरूर आना है, और बुद्धि से भी रिलेटेड आपके लगभग 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो मतलब आना ही आना है, इसके अलावा भी आपके 2 क्वेश्चंस लगभग बन जाते हैं। और देखिए इससे रिलेटेड तो आपके हर सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे तो आपका रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, इससे आपके हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है। अधिगम अक्षमता से भी हमारा पूछ लिया जाता है मोस्टली, और आनुवांशिकता एवं वातावरण, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको हर कीमत पर पढ़ने हैं अगर आपको सीटेट एग्जाम क्रैक करना है। और देखिए इनमें से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनसे आपका मिनिमम एक तो आना ही आना है, उससे अधिक आपके आने हैं, यानी कि मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो देखिए यही थी हमारी रणनीति, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं। 15 मार्क की आपने जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपने तैयार कर लिए। समय बेसिस शिक्षा हमारी इजी है, वो आप आसानी से तैयार कर लेंगे। और पेडागोजी अगर आप नहीं समझ में आती है, थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो लगभग 7 क्वेश्चन आप आसानी से उसमें निकाल ले जाएंगे। तो स्कोर आप इस सेक्शन में कम से कम 27 आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इन टॉपिक्स को समझेंगे, अगर प्रीवियस ईयर लगाएंगे, तो यकीन मानिए जिस तरीके से रणनीति मैंने बताई है, आप 30 में 30 क्वेश्चन आसानी से सही कर ले जाएंगे और आपका 30 आउट ऑफ 30 स्कोर रहेगा। तो देखिए जो भी साथी नए हैं जुड़े रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। इसके अलावा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है।